नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। कोरोना काल के समय में अगर आप देखेंगे तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। ऐसे हालातों में इंसान तो खैर दुकानों से अपना खाने पीने की चीज़ें ले सकते थे, लेकिन उनका क्या, जो एनिमल, जो स्ट्रीट डॉग हैं, उन्हें कौन खाना देगा जब लोग बाहर ही नहीं निकलते थे। तो ऐसे समय में कुछ एनिमल लवर घर से बाहर निकले और उन्हें भोजन की व्यवस्था की। इसी प्रकार जैसल पार्क चौपाटी जन कल्याण समिति जो एक संस्था है मीरा भाईंदर की, ये मीरा भाईंदर में कई जगहों पर उन स्ट्रीट डॉग जो घूमते हैं रोड पे, चाहे कुत्ते हों, चाहे बिल्ली हों, चाहे पशु पक्षी हों, कि जो भी रास्ते में ये इनको मिले, वो तब से लेकर आज भी लगातार वो एवरीडे कम से कम 200 से 300 को खाना खिलाते हैं। और आज वो गए थे कि डंपिंग ग्राउंड में गए थे, क्योंकि उनको सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ लोग या यूँ कहें कि बाहर से कुत्ते ले जाकर वहाँ पे छोड़ते हैं। ये खुद देखने गए थे कि आखिर ऐसा क्या हकीकत में होता है, आखिर में ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या उन्हें वहाँ पे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहाँ पे ये गए भी थे, वहाँ पे कुछ इन्होंने 100-150 जो वहाँ पे डॉगी थे उनको उन्होंने खाना भी किया। तो आइए बात करते हैं उनके मेंबर से, क्या कहना है उनका इस विषय को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारी समस्याएं भी है। कुछ हॉस्पिटल के लेके हैं या कुत्तों को दफन किया जाए, कहाँ किया जाए, ये सब सारे मुद्दे हैं। आइए नीचे बात करते हैं। आपका क्या नाम है और क्या क्या मुद्दा क्या क्या है? मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता है। मैं जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति का महासचिव हूँ। कोरोना काल में जब लोग बाग घरों से नहीं निकलते थे और सब जगह ताले लगे हुए थे, होटल भी बंद थे, घर भी बंद थे, लोग घरों में दुबके हुए थे, उस टाइम ये बेजुबान जानवर कहाँ से खाते, कहाँ से पीते, ये ख्याल हम लोगों के दिमाग में आया और हम लोग घर से बाहर निकले और हमने इन लोगों को खाना, दाना, पक्षियों को दाना, कुत्ते बिल्लियों को चावल, पेडिग्री, दूध, ये सब देना चालू किया। धीरे धीरे हमारे सदस्य बढ़ते गए और हम लोगों को प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। उस टाइम पुलिस वाले कहीं जाने नहीं देते थे, प्रशासन वालों ने हमको उसके लिए परमिशन दी, हमको बाकायदा कार्ड बना के दिए, हमने वॉलेंटियरों को एरिया बांट दिया था। वो सिलसिला हमारा 2 साल से निरंतर चालू है। चाहे कितनी बारिश हो, कितनी तूफान हो, एक भी दिन ऐसा नहीं गया, आपने गैप नहीं रखा, ऐसा एक सिंगल दिन भी ऐसा नहीं गया। भारी बारिश में भी हम लोग घर से बाहर निकल के इनको खिलाते पिलाते। जैसे कि आपने देखा, इनका ऐसा मानना, चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो, लेकिन कोई भी दिन इनका मिस नहीं होता था। और ये हर क्षेत्र में जाते थे, वहाँ जो दुकानदार हो या कोई वहाँ के रहवासी हो, उनसे बात करते थे। अगर वो घायल हुए हैं या उन्हें कुछ समस्या है, उन्हें हम जरूर हल करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम भी हैं, इनके साथ में कंधे से कंधे मिला के साथ में रहती हैं। क्या नाम मैडम? हाँ, मेरा नाम संतोष जैन है। जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति की बोले। मैं पिछले 20 सालों से ही जीवदया का काम कर रही हूँ। लगातार 20 सालों से अभी तक? हाँ, लेकिन ये जो कोरोना का काल था उसमें हमने बहुत तत्परता से काम किया। मैं दोनों टाइम घर से निकलती थी और बहुत सारा खाना लेके निकलती थी। पूरे जैसल पार्क से लेके स्टेशन तक मैं कुत्तों को खाना देती थी, बिल्लियों को खाना देती थी, उनकी नसबंदी कराना। कोई भी घायल स्ट्रीट डॉग दिखता था उसका ऑन द स्पॉट भी ट्रीटमेंट करते थे। अगर ज़्यादा बुरी अवस्था है तो फिर एम्बुलेंस बुला के उनको हॉस्पिटल भी भेजते थे। में हॉस्पिटल ऐसा है? मीरा भाईंदर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। हम SPCA थाने भेजते थे, परेल भेजते थे, मुरमाड भेजते थे, मतलब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं लगातार। कुत्तों के लिए शमशान भूमि नहीं है, उसके लिए भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि अगर कोई डॉगी घायल हो जाता है तो उसके लिए मीरा भाईंदर में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। और आपको पता ही होगा कि ऐसे अपने घरों में भी डॉग पालते हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है उस समय उसे कहाँ दफनाएंगे या क्या करेंगे, ये एक सवाल है। तीनों ने से मैडम ने कहा भी कि उसका भी उन्होंने डिमांड किया हुआ है कि एक उनके लिए भी शमशान की व्यवस्था की जाए, जिसकी वजह से अगर उनकी मृत्यु होती है तो वो उसे दफना दे। जैन है। हाँ। मैं समिति में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम लोग उत्तर में डंपिंग ग्राउंड में गए थे। वहाँ पर 500 से ऊपर हमको डॉग्स दिखाई दिए मिनिमम। और सुनने में आया कि महानगर पालिका वहाँ पे डॉग छोड़ देती है। ऐसा किसने कहा? वहीं के जो लोग रहते हैं, वहाँ के कर्मचारी, उन्होंने कहा। और ये गैर कानूनी काम है। और हम अपना MBMC कमिश्नर साहब ढोले जी हैं, उनसे विनती करते हैं कि जो डॉग सोसाइटी जहाँ से उठाया जाए वहीं छोड़ा जाए। और पूरे मीरा भाईंदर में ना तो कोई अपना इनके लिए शमशान घाट है, ना हॉस्पिटल है। और हमारी समिति के पदाधिकारी
जितने भी महानगर पालिका के जितने भी ऑफिसर हैं उनसे समय समय पर मिलते रहते हैं और पत्राचार भी करते रहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि रात के समय में अगर कोई घर जाता है तो ज़्यादा डॉग होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके भौंक से एक डर का माहौल भी रहता है, उसके लिए शायद वहाँ पे छोड़ते होंगे। नहीं, इसके लिए इसके जिम्मेदार पूरा महानगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है। इनके पास 60 से 70 लाख रुपए का बजट है जो कि उनके ऑपरेशन करें, नसबंदी करें, लेकिन वो भ्रष्टाचार के कारण सिर्फ 2% ही हो पाता है। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म करके नसबंदी करें तो एक साल में डॉगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और जैसे कि इनका कैसा कहना है कि कहीं ना कहीं मनपा में भ्रष्टाचार हो रहा है, बजट भी आता है इनके नाम से लेकिन उसे यूज़ नहीं किया जाता है। सीधा एग्जांपल है कि मीरा भाईंदर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, आखिर वो पैसा जाता कहाँ पे है, एक सवाल है। इनका एक और भी आरोप है कि यहाँ के जो डॉगी हैं मीरा भाईंदर के, वो डंपिंग ग्राउंड में ले जाके छोड़ा जाता है और इनका विरोध है इस चीज़ का कि आखिर में वहाँ पे क्यों छोड़ते हैं। आप नसबंदी कीजिए ना, आप जहाँ से डॉग उठाते वहीं पर रखिए ना, आप वहाँ पे क्यों ले जाके छोड़ते हो? वहाँ पे उन्हें खाना कौन मुहैया कराएगा, कौन करेगा? यानी वहीं पे खाएं वहीं पे मर जाएं। ऐसा अक्सर होता है कि मीरा भाईंदर कहें या यूँ कहें कि कहीं भी आप देखोगे तो चलते चलते कहीं ना कहीं डॉगी कहीं मृत्यु पड़ा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है और वहीं पर सड़ता है, या तो कोई अगर बाकी जो कर्मचारी है अगर उन्होंने कहीं अगर फेंकना भी होता तो कहीं जंगल में फेंक देते हैं। मांग है कि एक यहाँ पे स्मशान भूमि होनी चाहिए जिसकी वजह से अगर कोई डॉगी मरता है या कोई पशु पक्षी मरता है तो उसे वहाँ पे दफनाया जा सके। मैं सीए अमित अग्रवाल, मैं जैसलबाग कल्याण समिति का सदस्य हूँ और सीए सोशल ग्रुप, भाईंदर सीए सोशल ग्रुप का फाउंडर मेंबर हूँ। जब हमने ये देखा कोरोना काल में कि पशुओं के लिए नहीं और जैसलबाग कल्याण समिति इतना अच्छा काम कर रही थी कार्य, तो हम भी ने भी हमारे जो सीए की जो भाईंदर सीए सोशल ग्रुप जो है उसके सब सदस्य मिलके 2 साल से लगातार हम जैसलबाग कल्याण समिति के साथ काम कर रहे हैं पक्षियों के लिए कि उनको खाना टाइम टू टाइम मुहैया कराया जाए और उनकी जो भी इलाज के लिए जो हम सहयोग दे सके तो हम वो कंटिन्यू देते हैं। तो कुछ मांग है सरकार से भी, मनपा से भी? मनपा से यही मांग है कि एक तो जल्द से जल्द अस्पताल की व्यवस्था की जाए और शमशान भूमि के उनके लिए व्यवस्था की जाए। मैं ये माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अपने जो भी पशु पक्षी है उनके लिए और एमबीएमसी पानी की व्यवस्था करे गर्मी के समय में और उनका पूरा ध्यान रखे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को कोई भी फ़ोन करेगा, हमारे मेंबर्स है वो उस वक्त उसकी हेल्प करने के लिए पशु पक्षी के लिए पहुंच जाएंगे। मेरा नाम सुमित अग्रवाल है, मैं जैसलबाग चौपाटी कल्याण समिति का सदस्य हूँ। जैसे कि नगर पालिका की तरफ से फंड्स आते हैं, केंद्र से भी आते हैं, तो मेरी नगर पालिका से यही अपील है कि इनके लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जाए। एक अस्पताल होना चाहिए और एक शमशान भूमि इन लोगों के लिए होना चाहिए कि जहाँ पे वो ट्रीटमेंट हो सके उनका, कि आज यहाँ से वो बॉम्बे जाते हैं वो जाने का खर्चा बच जाए, जो एनिमल लवर है उनका खर्चे कम में यहाँ पे ही अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए। बस ये 2 ही मांग है कि नगर पालिका ये 2 मांग कर देवे तो सारे मीरा भाईंदर के जितने हैं जीवदया प्रेमी सबके लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। तो कब से यहाँ पे आ रहे हैं? जब डॉगी कोई समस्या होता है तो कोई और भी आते हैं क्या देखने के लिए? नहीं सर, यही लोग आते हैं, इनके अलावा कोई नहीं आता है। ये इनको खाली फ़ोन करते हैं और ये आ जाते हैं। ऐसा नहीं मैंने कि है जैसे आज फ़ोन किए तो कल आएंगे, ऐसा नहीं है। आधे घंटे में ये मैंने कि अंकल लोग को फ़ोन करते हैं, आंटी को भी फ़ोन करते हैं, धराक सिंह मैंने क्या है वो खुद आते हैं। हाँ हाँ, फिर मैंने क्या आते हैं खुद ही अपने से पैसा डाल के और दवा देते हैं। फिर यहाँ कुत्ते को है सुबह 8 बजे खाना देना इनका मैंने कि डेली का काम है। हाँ, ऐसा नहीं है जब मैंने कि एक दिन का मेरा इधर नहीं रहना है, मैं इसमें ही रहता हूँ, इसमें ही खाता हूँ, इसमें ही मैंने कि मेरा काम धंधा है। हाँ, तो ये क्या है सुबह है 7 से 8 बजे यहाँ आना ही आना है। हाँ, ऐसा नहीं जो मतलब है जैसे कभी गैप हो गया, ऐसा नहीं होता है। कभी इधर कुछ भी हो जाता है, घाव ज़्यादा हो जाता है तो ये लोग है अपने हाथों से मलहम लगाते हैं, अपने बच्चे के तरीक़ा से पालते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के रहवासियों का भी ऐसा कहना है कि जब भी किसी डॉगी को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ घायल अवस्था में होते हैं, ये इनको फ़ोन करते हैं जैसलबाग चौपाटी जन कल्याण सेवा समिति को, तो इनके मेंबर यहाँ पे फटाक से आ जाते हैं और ये कभी गैप नहीं रखते हैं। चाहे बारिश, चाहे ठंडी, चाहे धूप, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे वो अपने टाइम पे इनको आना ही आना है। और इनका एक ऐसा मांग है मनपा से कि मीरा भाईंदर में एक स्मशान भूमि होनी चाहिए एनिमल पशु पक्षियों के लिए और एक हॉस्पिटल की व्यवस्था, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एनिमल जख्मी होता है, घायल होता है, तो उसे इलाज के लिए इन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी जो मांग है वो कब तक पूरी होती है। बॉर्डर इंडिया के लिए और जिस राय की रिपोर्ट। गाड़ी कैसे आती है मतलब नगर पालिका की?
हाँ नगर पालिका की आती है, मतलब ऐसा है गाड़ी में रहते कुत्ते भी रहते। तो ये मीरा ने अंदर की आती है, बॉम्बे की भी आती है? अब पता नहीं, इधर की आती है मुझे लगता इधर की वो छोड़ के जाते होंगे। है। हाँ छोड़ के भी जाते हैं, कुछ अंदर भी थे कुत्ते, अब तो आए नहीं है, पहले थे। अच्छा, ऐसा है। तो अभी 2-3 से नहीं आ रही है गाड़ी? हाँ, नहीं आ रहे हैं इधर में। 2-3 दिन से तो लोग आ रहे हैं ना। अभी खिलाने लोग आ रहे हैं क्या? नहीं मतलब आते हैं कुछ 2-3 दिन से कोई नहीं आया खिलाने पिलाने।